अभी हम 10th हाउस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, 10th हाउस क्या है? 10th हाउस आपका प्रोफेशन है। 10th हाउस ये आपका स्टेटस का हाउस है। तो 10th हाउस, जो प्लैनेट्स 10th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, और 10th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट किसका है, नहीं तो 10th हाउस का लॉर्ड कौन सा हाउस में बैठा है, ये तीनों को देख के आपको प्रोफेशन सिलेक्ट करना है। अपन केपी के अंदर क्या देखते हैं? 10th CSL देखते हैं। हाँ, 10th CSL और 10th CSL का नक्षत्र लॉर्ड वो देखना है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल तौर पे चार्ट लेने वाला हूँ आगे, तो मैं आपको कैसे देखना है मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये इस आपको कौन सा प्रोफेशन सुटेबल है, इस हाउस का लॉर्ड बताता है। और प्रोफेशन कब जब जब देखते हैं ना, सैटर्न को भी देखिए, कारकत्व को भी देखना है। ठीक है, सैटर्न का एस्पेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और 10th हाउस आपका नेम और फेम है, गवर्नमेंट वर्क रिलेटेड है। और इधर जो प्लेनेट बैठा हुआ है, आपका काम करने का तरीका बताता है। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल हाउस है, अर्थ त्रिकोण है ये। ठीक है, और प्रोफेशन कब चेंज होता है आदमी का? एक दशा की छोड़ के दूसरा दशा जब आता है, तब बहुत बार है ना, प्रोफेशन चेंज होता रहता है। अब एग्जाम्पल तौर पे, और दशा प्रोफेशन डिस्टर्ब कब होएगा? जब जब 6 8 12 का दशा चलता है, तो आदमी का थोड़ा प्रोफेशन डिस्टर्ब होता है। अगर वो 6 8 12 रिलेटेड काम करता रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। अब एग्जाम्पल तौर पे मर्क्यूरी का दशा चल रहा है, वो 158 दे रहा है। हाँ, 158 क्या है? ये 5 एक सेल्फ है, 5 डेवलपमेंट है, और 8 इंजीनियरिंग है, समझ। हम्म अब विनस का अंतरदशा चला समझो। अंतरदशा में 247 वो विनस दिखाने लग गए। तो 247 इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, सब हाउस को नेगेट कर रहा है वो। हाँ, तो आपको प्रोफेशन देखना है तो तब डिस्टर्ब कब होएगा किसी आदमी का, इससे ऐसा मालूम पड़ता है। ठीक है, तो आपको ऐसा देखना है, सब हाउस को नेगेट हो रहा है, दो को भी नेगेट हो गया ना, तो भी प्रोफेशन डिस्टर्ब होता है। और सूर्य अगर 10th हाउस में बैठा है, सूर्य बैठता है तो दिग्बली होता है उधर। ठीक है, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सूर्य दिग्बली होता है। ये अच्छा नेम फेम देता है, अथॉरिटी देता है, गवर्नमेंट रिलेटेड रिलेशन भी देता है, और मैनेजमेंट में अच्छा रहता है। और ये आदमी बहुत डिसिप्लिन रहेगा, और करियर में रिस्क टेकर भी रहता है। और इसका नेचर जो है, राजा राजा इधर बैठ गया, आपको कैसा ये करना है। सूर्य क्या है? राजा है। राजा बैठ गया तो राजा का क्वालिटीज क्या क्या है? राजा रिस्क लेता है, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और हार्ड वर्क भी करता है। राजा के पास कंसिस्टेंसी भी रहता है, और उसको क्वालिटी भी चाहिए, और वो लीडरशिप उसके अंदर क्वालिटी रहेगा। राजा के पास लीडरशिप क्वालिटी रहता है। और राजा को कैसा है, दूसरा ऑर्डर दिया तो पसंद नहीं है, और उसको ना राजा को देखिए, वो ग्रुप के अंदर काम करेगा नहीं। वो क्या करता है, अपना इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखता है, इंडिपेंडेंट सोच रखता है, और अकेला ही, मगर लीडरशिप का क्वालिटी रहता है, और लोगों से काम करवाता है। मर्क्यूरी अगर 10th हाउस में है, ये मर्क्यूरी का नेचर कैसा है? बच्चा है, बच्चा ये कंजंक्शन के हिसाब से काम करता है। अब जब मर्क्यूरी बैठता है ना, तो आप किसका एस्पेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर, इसके साथ कंजंक्शन कौन सा है, वो देखिए। हाँ, और आदमी को
10th हाउस में जब मरकुरी बैठता है तो आदमी का नेचर जो रहता है बिजनेस बिजनेस की तरफ रुझाव ज्यादा रहता है, इसको बिजनेस करने का मन बहुत रहता है। मरक्यूरी ड्युअलिटी है, तो ड्युअलिटी रहने से मल्टीपल काम करता रहेगा। और मरक्यूरी से हम वाणी देखते हैं, तो अच्छा वाणी रहता है, इसकी वजह से मार्केटिंग और पॉलिटिक्स वगैरह इसमें काम कर सकता है। और थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकता है। मगर मर्क्यूरी जब काम करता है ना, ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ काम करता है। एक मिनट। मर्क्यूरी जब काम करता है डॉक्यूमेंटेशन के साथ काम करता है, ऐसा वर्बली नहीं काम करता है। चंद्रमा अगर 10th भाव में बैठा है तो चंद्रमा का नेचर कैसा है, ये फ्लक्चुएशन बहुत होता है बिजनेस के अंदर, कभी अप एंड डाउन, जैसा मन रहता है ना, मन के अंदर जो आता है वही काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। काम करने का मन रहेगा तो करेगा, नहीं तो छोड़ देगा। और मूडी आदमी रहता है ये आदमी काम करने में, इसकी वजह से लाइफ के अंदर अप एंड डाउन्स बहुत मिलते हैं। और इसको ट्रैवलिंग, होटल का बिजनेस, आर्टिस्टिक टैलेंट्स, ये सब बिजनेस सूट करेगा। बिजनेस प्रोफेशन कौन सा भी समझो आप, हाँ, अगर ये प्रोफेशन चूज करेगा तो लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी मिलेगा। नहीं तो चंद्रमा कैसा है, और फास्ट मूविंग प्लैनेट है चंद्रमा। फास्ट मूविंग प्लैनेट्स, कौन सा भी फास्ट मूविंग प्लैनेट बैठते हैं ना तो स्टेबिलिटी जल्दी देते नहीं है। अगर मार्स 10th हाउस में बैठता है, मार्स अगर 10th हाउस में बैठता है, मार्स का नेचर क्या है, मार्स का नेचर चैलेंज लेने का है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आदमी है ना लाइफ के अंदर बहुत आगे जा सकता है। चैलेंज लेने का जिसको एटीट्यूड है ना, वो बिजनेस करने के लिए सुटेबल है वो आदमी। और प्रॉब्लम्स वगैरह जो है ना इजीली सॉल्व करते हैं लोग। और उनका एम्बिशन बहुत हाई रहता है। मार्स का जो देखिए वो वॉरियर है, वॉरियर रहने से उसका एम्बिशन बहुत जबरदस्त रहता है। अगर ये आदमी पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, मशीनरी रिलेटेड, मार्स का भी जितना भी जो एट्रीब्यूट्स है उस रिलेटेड प्रोफेशन के अंदर भी काम कर सकता है। इसका लॉर्डशिप के, इस हाउस का लॉर्ड्स के साथ कैसा रिलेशन है वो सब कुछ देखना है। मगर आदमी प्लैनेट्स जब 10th हाउस में बैठता है ना, तो उसका इफेक्ट आना ही है। वो लाइफ के अंदर उस रिलेटेड कुछ तो कुछ काम करेगा, एक बार तो करेगा वो, उसका इफेक्ट्स मिलेगा जरूर। ठीक है। सैटर्न अगर 10th हाउस में बैठता है, ये बहुत हार्ड वर्किंग देता है सैटर्न, और स्लो मूविंग प्लैनेट है। स्लो मूविंग प्लैनेट रहने से प्रोफेशन के अंदर स्टेबिलिटी बहुत लेट आता है। और समझिए अब 40 40 45 के बाद में है ना, ये लोगों को सक्सेस मिलता है। और अच्छा नेम फेम भी देगा। 10th हाउस में सैटर्न है ना, अच्छा नेम फेम भी देता है। और डिसिप्लिन्ड आदमी रहेगा ये। ये देखिए मार्स और सन बैठता है ना, ये लोग फास्ट डिसीजन मेकर रहते हैं। मगर सैटर्न बैठता है ना, स्लो मूविंग प्लैनेट है और लेजी प्लैनेट है। तो ये लोगों का डिसीजन जो लेने का तरीका जो है ना बहुत स्लो होता है। जुपिटर अगर 10th हाउस में बैठता है, और सैटर्न जो है ना ग्रुप में काम करने को पसंद करता है। हाँ, सैटर्न वाले लंबे रेस का घोड़ा रहते हैं। ये सूर्य मार्स वाले जो है ना, ये शॉर्ट टर्म वाले घोड़े। फटाफट काम खत्म करो, जल्दी खत्म करो और रिजल्ट जल्दी लेके आओ। अगर सैटर्न ऐसा नहीं, स्लोली जाएगा जाएगा जाएगा, ऐसा तीर मार के आएगा। सैटर्न लाइफ को पूरा सेटल कर देगा, मगर लेट करेगा, देगा तो बहुत
अच्छा देगा। जुपिटर जो है 10th हाउस में बैठता है। जुपिटर देखिए, ये सॉफ्ट नेचर का प्लेनेट है। सॉफ्ट ने और स्लो मूविंग प्लेनेट है। और ये स्पिरिचुअल प्लेनेट है। और इसमें ना आइडियलिस्टिक बहुत ज्यादा है। विजडम बहुत है। मगर आइडियलिस्टिक नेचर रहने से ये लोग किसी को पैसा नहीं मांग सकते। हाँ, पैसे मांगेंगे तो उसको तकलीफ हो जाएगा। ये क्या सोचते हैं लोग कि सामने वाले को तकलीफ नहीं देने का। हाँ, वो देगा ना, अपने आप देगा। खुद तकलीफ लेंगे मगर दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे। और काम भी जो भी छोड़ेंगे नसीब के ऊपर छोड़ देंगे। मगर ये लोगों का जो है ना, जुपिटर कैसा है, टीचिंग और एजुकेशन के अंदर, और किसी को गाइडेंस का काम करना है तो ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। 10th हाउस में जुपिटर बैठा है तो ये बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है ना, तो गर्म पानी आया है तो पीता हूँ। तो ये जुपिटर 10th हाउस में बैठता है ना, ये बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। ये सर्विस वालों के लिए अच्छा है। किसी को गाइडेंस देना, किसी बिजनेसमैन को अगर गाइडेंस वगैरह देते रहेंगे, वो बिजनेस वाला जो करता है ना वो बहुत आगे चला जाएगा। वो आगे चला जाएगा तो इसको पैसा, दो पैसा मिलेगा। ये ऐसा इसका जुपिटर का काम है। और वर्कर्स के वगैरह हैंडल करने को आता नहीं है आदमी को। जुपिटर कैसा है, ये सॉफ्ट प्लैनेट है। ये वर्कर के साथ डीलिंग करेगा नहीं है। वो बोलेगा मैं मैनेजर हायर लेवल से बात करूंगा। जो उसका लेवल का जो नॉलेज रखते हैं उससे बात करूंगा बोलेगा। तो इसकी वजह से इन लोगों का ना लाइफ में सक्सेस कम मिलता है। और जो मिलता है वो खुशी रहते हैं लोगों का, ऐसा नहीं है अनसेटिस्फाई रहते, मगर सेटिस्फाइड रहते हैं लोग। विनस 10th हाउस में है, तो 10th हाउस में क्या है, जैसे मैंने पहले बोला था, विनस रिफाइंड का काम करता है, रिफाइंड फिल्टर। कौन सा भी काम चुन के काम करेगा। ऐसा सब कुछ काम आ गया तो वो काम करेगा ऐसा नहीं है। स्पेशल वर्क को सिलेक्ट करेगा। मगर विनस का क्या क्या है, विनस रिलेटेड जो लग्जरी रिलेटेड समझो आप, बैंकिंग रिलेटेड समझो आप। और विनस से हम बातें भी देखते हैं। सेकंड हाउस का काल पुरुष के अंदर सेकंड हाउस का जो नेचुरल कारक कौन है, वृषभ राशि है। तो इसकी वजह से विनस को भी लिया जाता है बातों में। बात जब स्पीच का कारक का बारे में लेने के लिए विनस को भी। और ये लोगों का सेल्फिश नेचर रहता है। ये लोगों का है ना, विनस मनी माइंडेड रहते हैं लोग। सेल्फिश, पैसा चाहिए लोगों को ज्यादा। और काम में बहुत परफेक्शन चाहिए। ये लोगों को है ना, क्वालिटी चेकिंग वगैरह जो कंपनी में पोस्ट रहते हैं ना, उसमें काम बहुत बढ़िया करेंगे। क्वालिटी ऐसा चेक करेंगे कि भाई एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। राहु, राहु 10th हाउस में बैठा। ये राहु का नेचर कैसा है, इसको रेगुलर काम पसंद नहीं है। ये स्पेशल कुछ तो चाहिए इसको। आप रूटीन में काम करने के लिए बोलेंगे ना तो नहीं करेगा ये। इसको घूमने फिरने वाला जॉब चाहिए। तो कुछ स्पेशल दिमाग चलाएगा ये। ऐसा नॉर्मल आदमी नहीं रहते लोग। काम करेंगे तो बहुत जबरदस्त काम करेंगे, छोड़ दिया तो देखेंगे भी नहीं। ये रूटीन काम इनको बहुत पसंद नहीं है। और पॉलिटिक्स अच्छा लगता है लोगों को। 10th हाउस का राहु है ना, ये पॉलिटिक्स में अच्छा रहता है। और प्रोफेशन में कैसा है, ये राहु अनसेटिस्फाइड है। कितना भी दो अनसेटिस्फाइड है। प्रोफेशन में कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी मिलो, ये हमेशा जिंदगी भर अनसेटिस्फाइड ही रहने वाले हैं।
और बहुत ये लोग सेल्फिश रहते हैं। आप ऑब्जर्व करो कभी भी, राहु 10th हाउस में मिला तो ये लोग बहुत सेल्फिश रहते हैं। और पॉलिटिक्स भी बहुत जबरदस्त खेलते हैं। कब किसको उड़ा देंगे मालूम नहीं पड़ेगा, कब किसको ऊपर लाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। मगर करियर के लिए बहुत बढ़िया है। राहु 10वें स्थान में बहुत बढ़िया काम करता है। केतु अभी 10th हाउस में देखिए। केतु 10th हाउस में, केतु का क्या स्वभाव है मालूम? ये किसी का अंडर में इसको पसंद नहीं है। ये राहु केतु दोनों ऐसे ही है। किसी के अंडर में रूटीन काम करो, ये करो बोला तो ये लोग पसंद नहीं करेंगे। इसकी वजह से एक बार रूटीन बैठ गया, कौन सा भी काम 1-2 साल काम करेंगे, तो एक बार रूटीन बैठ गया तो ये लोग कंपनी छोड़ देंगे, दूसरे जगह जाएंगे। एक मेरा एक फ्रेंड है, उसका 10th हाउस में केतु बैठा है। वो कम से कम 20 कंपनी चेंज कर चुका है, 20 कंपनी। हर साल कुछ तो कुछ ये होता है, छोड़ देते हैं, मन नहीं लगता है। ये लोगों को मन नहीं लगता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है, केतु वाले को मन नहीं लगता है। और सुबह उठ के 10 बजे जाओ, रूटीन सा ये बोलो, मन नहीं लगेगा ये लोगों को। रूल्स भी कुछ फॉलो करेंगे नहीं। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर सक्सेस मिल सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर के अंदर मिल सकता है। और ओवरऑल देखेंगे ना, ये लोगों को केतु 10वें भाव में बैठता है तो इन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं। और फ्रिक्वेंट चेंजेस होता है जॉब के अंदर। ठीक है जी।